आतिशी के पास जा रहा हूं। आतिशी, ये जो आपने नोटिस ट्विटर पर डाला, उसके बाद आपने प्रोटेस्ट भी किया, आपका आरोप है कि बीजेपी मंदिर तोड़ने पर खुल के उतर आई है, पर यह तो कोर्ट का ऑर्डर है, जो कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्रालय के ऑर्डर है, नोटिस है, उसमें लिखा है कोर्ट का ऑर्डर है। आतिशी, मानक जी, ये जो पूरा मुद्दा है, चाहे जो दिल्ली में हो रहा है, चाहे जो मुंबई में हो रहा है, इसमें जो एक मूल बात है वो भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी है। देखिए, यहाँ पे हनुमान चालीसा बहाना है, असली कारण ये है कि इनको किसी ना किसी माध्यम से गुंडागर्दी करवानी है। इनका एक ही काम है, गुंडागर्दी करवाते हैं, उसके माध्यम से उगाही करवाते हैं। अगर आज आप दिल्ली में ये हाल देखिए तो जगह जगह पे भाजपा के नेता बुलडोजर की धमकी दे रहे हैं लोगों को, कहते हैं कि अगर हमें पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारे घर पे बुलडोजर चला देंगे, अगर हमें पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारी दुकान पे बुलडोजर चला देंगे। यहाँ तक कि अब मंदिर पर भी बुलडोजर चलवाने की बात आ गई है। जिस कोर्ट के आदेश की आप बात कर रहे हैं मानक जी, वो 10 साल पुराना कोर्ट का आदेश है। 10 साल पुराना कोर्ट का आदेश, 25 साल पुराना मंदिर, ये आज क्यों ख्याल आया भाजपा को? क्योंकि आज उन्हें बुलडोजर के माध्यम से ये गुंडागर्दी की, उगाही की राजनीति करनी है। भारतीय जनता पार्टी के पास बस एक ही काम है। देखिए, जब उनको जरूरत पड़ती है तो कहते हैं जी हम हनुमान जी के भक्त हैं, जब जरूरत पड़ती है तो कहते हैं हम भगवान श्री राम के भक्त हैं। वन सेकंड, भगवान श्री राम के भक्त हैं तो मंदिर तोड़ने का ऑर्डर क्यों दे रहे हैं? वन सेकंड, एक काम करते हैं, फिर एक काम करते हैं, सबके सब स्टैंड लेते हैं, सबको स्टैंड लेना पड़ेगा। इसका मतलब आप ये कह रही हैं सरकारी जमीन पर, चाहे वो दिल्ली सरकार की जमीन हो, अगर कोई मंदिर बना होगा तो आप उसे नहीं हटाएंगे। मतलब आप यही कह रहे हैं ना, सरकारी जमीन पर अगर कोई मंदिर बन गया तो फिर उसे नहीं हटाना चाहिए, आप यही कह रही है ना? मानक जी, ये मंदिर वहां पे पिछले 25 साल से खड़ा है। जिस कोर्ट ऑर्डर का आप हवाला दे रहे हैं वो कोर्ट का ऑर्डर 10 साल पुराना है। ये आज भारतीय जनता पार्टी को क्यों ख्याल आया? नहीं, वो ठीक है। मैं वैसे आपका स्टैंड जानना चाह रहा हूं। मैं आपको ये बता रही हूं मानक जी कि ये जो पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए दलों की, नेताओं की राजनीति है, ये सिर्फ गुंडागर्दी की राजनीति है, ये सिर्फ उगाही की राजनीति। ओके, तो मैं चाहता हूं कि आपको तो कानून के साथ खड़ा होना चाहिए। आतिशी, आपको तो फिर कानून के साथ खड़े होना चाहिए, और कानून तो यह कहता है कि अगर सरकारी जमीन पर कोई भी अवैध निर्माण होता है उसको हटाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री के आवास पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने हमला किया। आदेश गुप्ता जी ने, जिन्होंने गुंडागर्दी करी, जिन्होंने हिंसा करी, उन्हें माला पहना। अब ये फिर से गुंडागर्दी करते हैं, ये मुंबई में गुंडागर्दी करते हैं, कभी ये देश के अन्य हिस्सों में गुंडागर्दी करते हैं, पर कुल मिला के गुंडागर्दी करना, लफंगई करना, हिंसा कराना, दंगे कराना, उसके माध्यम से बुलडोजर की धमकियां। ओके आतिशी, वन सेकेंड। आतिशी, देखिए, मैं ये चाह रहा हूं, देखिए, स्टैंड लेना पड़ेगा, आपकी रूलिंग पार्टी है दिल्ली में, आप जो भी कहेंगी उसको पूरी दिल्ली में, पूरे देश में गंभीरता से लिया जाता है। अगर बीजेपी गुंडागर्दी करती है, मैं कहता हूं आपको तो कानून के साथ खड़ा होना चाहिए। आपको यह कहना चाहिए कि सरकारी जमीन पर कोई भी अवैध निर्माण हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसे गिराया जाना चाहिए। मानक जी, आप मुझे यह बता दीजिए कि पिछले 15 साल से यहाँ पे दिल्ली में एमसीडी में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आज दिल्ली में जो सारा अवैध निर्माण हुआ है, ये किसने करवाया है? ये भारतीय जनता पार्टी ने पैसे ले लेके करवाया। नहीं, तो ये गिरना चाहिए, नहीं गिरना चाहिए सारा, यही तो सवाल है। आज ये बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये लोग इल्लीगली बस गए, यहाँ पे अवैध निर्माण है, हम बुलडोजर चलाएंगे, हम किसी के घर पे बुलडोजर चलाएंगे, दुकान पे बुलडोजर चलाएंगे, मंदिर पे बुलडोजर चलाएंगे। तो ये जो सारी राजनीति है बुलडोजर चलाने की, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की एक उगाही का, एक गुंडागर्दी। नहीं, आतिशी, मुझे जवाब नहीं मिल रहा अभी भी। देखिए आतिशी, जवाब नहीं मिल रहा। आतिशी, वन सेकेंड। आतिशी, झूठ बोलने की मानक कैसे छूट दे रहे हैं? अरे आरपी सिंह जी, एक सेकंड, मानक आप लगातार एक सेकंड रुकिए, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ आरपी सिंह जी। इसके बाद एक सेकंड आ रहा हूँ आरपी सिंह जी, आ रहा हूँ, एक मिनट रुकिए ना, आ रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, वन सेकंड।
आतिशी, मैं आपने मेरा जवाब नहीं दिया। रूलिंग पार्टी होने के नाते 2 राज्यों में आपकी सरकार है आतिशी, अगर आप ये कह रही हैं सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को नहीं गिराया जाना चाहिए क्योंकि वो 25 साल पुराना हो गया, आपको पता है क्या संदेश जा रहा है इसका मतलब? कोई भी धार्मिक दल के नेता, मान लीजिए धार्मिक कार्यकर्ता, अपने धर्म का रिलीजियस स्ट्रक्चर बनाएंगे सरकारी जमीन पर और उसके बाद कहेंगे ठीक है अब बनाओ, इसे कोई नहीं गिराएगा। मानक जी 20 साल के बाद तो कोर्ट भी कहता है कि अब कार्रवाई नहीं हो सकती है। अगर 25 साल पुराना मंदिर है तो आज भारतीय जनता पार्टी को क्यों याद आ रहा है? अगर 2011 का कोर्ट का ऑर्डर है तो आज भारतीय जनता पार्टी को क्यों याद आ रहा है? ओके, मतलब पुराने स्ट्रक्चर छोड़ देने चाहिए और नए स्ट्रक्चर गिरा देने चाहिए, ये आपका स्टैंड है? मेरा ये कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता ना हो ना तो देश भर में कहीं पे अवैध निर्माण होगा ही नहीं। आरपी सिंह जी, इनके नेता वहां पे पैसे। आरपी सिंह जी बोलिए। आरपी सिंह जी, क्या जरूरत थी अचानक? आप तो मंदिर तोड़ने के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार को घेर रहे थे, 300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया, 25 साल पुराना आप भी तो तोड़ रहे हैं। मानक, मुझे अफसोस है कि आप अपने चैनल का दुरुपयोग होने जा रहे हैं, मैं शब्द इस्तेमाल करूं, आप दुरुपयोग होने दे रहे हैं, जानकर होने दे रहे हैं, एक निराधार आरोप लगाने के लिए। आतिशी लगातार, आप उसको एक बार नहीं टोका आतिशी बहन को कि भैया आप कह रहे हो कि पैसे लिए जा रहे हैं, गुराई की जा रही है, एक सबूत दे दे पैसे गुराई का। सबूत नहीं, मैं देता हूं सबूत आपको। एक इनकी पार्षद है दिल्ली में, एक ही पार्षद है जो रिश्वत के मामले में पकड़ी गई है, उसका नाम है गीता रावत, उस बारे में कोई नहीं बोलेगा।